हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवीर। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग, तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या होती है? जैसे कि हम लोग नेटवर्किंग के अंदर पहले से देखते आ रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। जब हम आईपी की बात कर रहे थे तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर हमने क्या किया था, स्टैटिक आईपी दी थी, क्लियर है। यानी हमने मैनुअल वहां पे आईपी दी थी, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक आईपी बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक राउटिंग पढ़ रहे हैं। डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या होगा? हम यहाँ पे क्या होगा, मैनुअल राउटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक राउटिंग, ठीक है। जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या किया था, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस खुद से दिया था, यानी इसको कहां से पैकेट सेंड करना है। तो ऐसे हम डायनेमिक के अंदर बिल्कुल नहीं करने वाले। डायनेमिक के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपना पाथ सेलेक्ट करेगा। समझे मेरी बात को? मैं आपको यहाँ पे एक टोपोलॉजी दिखा दूं। जैसे हमारे पास एक टोपोलॉजी यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 राउटर दिख रहे हैं। इन 3 राउटर को मैंने 3 मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 राउटर के बीच में क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, क्लियर है। तो जब हमने स्टैटिक राउटिंग करी थी, स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमने क्या किया, जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, क्लियर है। यहाँ पे हमने हमारे पास जो नेटवर्क है 10 का नेटवर्क है। तो हमने यहाँ पे जब राउटिंग करी तो मैनुअल उसको 20 का नेटवर्क बताया था, 30 का नेटवर्क बताया था, क्लियर है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, हम अलग अलग नेटवर्क किसी को नहीं बताते हैं। हर एक राउटर क्या होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है कि अपने आप क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने पाथ को या फिर डेस्टिनेशन को ढूंढ लेता है, क्लियर है। इसको सिर्फ बताना होता है इसके बारे में, यानी खुद के बारे में बताना होता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, दूसरे के बारे में ढूंढ लेता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डायनेमिक राउटिंग कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की हमारे पास डायनेमिक राउटिंग होती है, आईजीपी एंड ईजीपी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ध्यान से समझना, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, विद इन अ नेटवर्क। अगर आपके पास क्या है, सिंगल ऑटोनोमस नंबर है या फिर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यानी ये आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लो सिंगल आईएसपी है। अगर आपके पास पूरे नेटवर्क के अंदर एक सिंगल आईएसपी है तो आप आईजीपी का यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीपल आईएसपी के थ्रू कनेक्टिविटी करा रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, ईजीपी करोगे। ईजीपी का मतलब क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यानी यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो हमारा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है वो क्या हमारे पास, जहाँ पे सेम एएस नंबर होता है, और जो हमारे पास ईजीपी है वो क्या होता है हमारे पास, मल्टीपल, जहाँ पे क्या होगा, एएस नंबर होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग क्या एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये क्या काम करता है, ऑटोमेटिक अपने नेटवर्क के अंदर क्या करता है, बेस्ट पाथ को सर्च कर लेता है। जैसे हमारे पास क्या था, डायनेमिक राउटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पाथ सेलेक्ट कर लेता है। ऐसे हमने देखा था स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट और स्टैटिक के अंदर क्या था, हमें क्या करना पड़ रहा था, मैनुअल पाथ देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे काफी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे ओएसपीएफ है, रिप है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। तो हम वन बाय वन सारी की सारी प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या करना है, एडवांटेज ऑफ डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग का जो एडवांटेज है क्या है, देयर इज नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी डेस्टिनेशन नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी यहाँ पे दिखाई थी, हमें क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक, जैसे हमें इस राउटर के बारे में सिर्फ इसके बारे में बताना होता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, इन राउटर के बारे में पता कर लेता है कि मेरे पास नेटवर्क के अंदर कितने राउटर मैनुअल लगे हुए हैं। समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास डायनेमिक राउटिंग के 2 पार्ट होते हैं, आईजीपी एंड ईजीपी। तो जो हमारे पास आईजीपी होती है, वहां पे हमारे पास 3 टाइप की राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, यहाँ पे बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड होती है हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे हमारे पास रिप और रिप वर्जन 2 के हमारे पास बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है। इसके अंदर क्या होता है, हर एक राउटर क्या करता है, हर एक राउटर क्या करता है अपने बारे में, जैसे ये राउटर क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज करेगा, ये राउटर क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज करेगा, यानी ये इसको बताएगा, इसको बताएगा। ये जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है, इसको हम बोलते हैं बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम। समझे मेरी बात को? यानी हर एक राउटर क्या करता है, अपने बारे में अपने नियरेस्ट राउटर को बताता है, इसको बोलते हैं बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की प्रोटोकॉल आती है, रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 एंड रिप, क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, हमारे पास डीआर बीडीआर राउटर होते हैं। ये आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको एसपीएफ पढ़ाऊंगा, यानी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जितने भी राउटर होते हैं नेटवर्क के अंदर, उसमें से क्या होता है, एक राउटर को डीआर बना दिया जाता है। वो क्या करता है, सारे राउटर को एडवर्टाइज करता है। जैसे हमारे पास बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम में क्या होता है कि हर एक राउटर, जैसे ये राउटर क्या करेगा, अपने नियर बाय राउटर को बताएगा अपने बारे में, ये वाला राउटर क्या करेगा, इसको बताएगा अपने बारे में, ठीक है।
लेकिन उसके अंदर क्या होता है, पूरे नेटवर्क के अंदर एक पर्टिकुलर राउटर को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो राउटर ऑटोमेटिक करता है, वो कैसे करता है आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक वो क्या करता है, सबको बताता है, यानी हर एक राउटर की डिटेल सबको बताता है। तो अभी हमें किस पे फोकस करना है, बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम पे, क्योंकि हम यहाँ पे राउटिंग कौन सी करने वाले हैं, रिप राउटिंग करने वाले हैं। तो हम रिप राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है डुअल एल्गोरिथम आता है, जिसके अंदर हमारे पास एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP आती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था ईजीपी के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल आती है उसको हम बोलते हैं BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, क्योंकि मैंने क्या बोला, डिफरेंट AS नंबर के बीच में काम करता है। समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको डायनेमिक राउटिंग का एक बेनिफिट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करी है और डायनेमिक राउटिंग करी है। डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं, क्लियर है। आपने क्या करा, सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको पाथ देने की जरूरत नहीं होती, आपका राउटर क्या करता है, ऑटोमेटिक पाथ फाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टैटिक राउटिंग के अंदर कोई भी राउटर ऑफ हो जाए, इफ इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मल्टीपल में राउटर लगा दो, तो क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाएंगे। क्योंकि जो डायनेमिक राउटिंग होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या करती है, ऑटोमेटिक अपने लिए एक रास्ता बनाती है। लेकिन स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, आपने मैनुअल पाथ दिया होता है, क्लियर है। तो इनकेस अगर कोई भी राउटर आपके पाथ के बीच में डिसेबल होता है, जहां से आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क सेंड कर रहे हो, फिर डेटा सेंड कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका राउटिंग आपका डेटा उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर आपका बीच का कोई भी राउटर डिसेबल हो गया। क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या करते हो, आप मैनुअल पाथ देते हो। समझे मेरी बात को। तो IGP क्या होता है, EGP ये होता है, आगे बताता हूं आपको। इसके अलावा हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक AD वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या होता है, अपनी अपनी एक AD वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स की मल्टीपल AD वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैटिक राउटिंग सबसे ज्यादा सिक्योर राउटिंग होती है। जब मैं स्टैटिक राउटिंग आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। तो जितनी ज्यादा जो सिक्योर राउटिंग होगी, उसकी क्या होती है, उतनी AD वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो AD वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, आगे आपको राउटिंग जब करूंगा तो बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास ये एल्गोरिथम है। तो अभी हम करने वाले हैं रिप वर्जन 1, क्लियर है। यानी हम क्या करेंगे, रिप के बारे में पढ़ेंगे, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास क्या है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क में क्या करते हैं, अपना डेटा सेंड करते हैं। तो अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम देखेंगे रिप यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नेटवर्क बना देना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मल्टीपल IP दे देनी है। देखो, कभी भी आप CCNA के अंदर जब कोई भी प्रैक्टिकल आप करते हो, सबसे पहले आपको करना है, टोपोलॉजी क्रिएट करनी है। एंड देन आपको क्या करना है, हर एक टोपोलॉजी के ऊपर जो भी आपके पोर्ट है, हर एक पोर्ट को क्या करना है, आपको जाके IP दे देनी है, ठीक है। IP देने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी जो आप राउटिंग यूज कर रहे हो उसको करना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर जैसे हर एक पोर्ट को IP दे दी है, हर एक पोर्ट को मैंने इनेबल कर दिया है। PC को भी मैं IP दे चुका हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके देख लेते हैं, इस वाले को IP नहीं दी है मैंने, इधर देख लेते हैं, इसको IP दे दी है। आप यहाँ पे कर्सर छोड़ के देख सकते हो, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे किसी भी डिवाइस के बाहर से कर्सर छोड़ दो, आपको उसका पूरा डिटेल पता लग जाएगा, उसमें आपने किस पोर्ट को क्या IP दी है, क्लियर है। तो अभी अगर मैं राउटर के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, इनेबल करके शो IP रूट, तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो ही नेटवर्क है, 10 और 40। यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्टेड है 10 और 40। और आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, मुझे बताना भी यहाँ पे सिर्फ 10 और 40 के बारे में। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, जो हमारे पास पे राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके जो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, इसमें क्या होता है, आपको बताना सिर्फ उसके बारे में होता है जिससे कनेक्टेड है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे, इसको ऑलरेडी पता है 10 और 40 के बारे में। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना है, कॉन्फ़िग टी। आपको यहाँ पे राउटर रिप का यूज करना है, क्लियर है। राउटर रिप किया मैंने, एंटर। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क कमांड डालनी है और नेटवर्क ID डाल देनी है। तो यहाँ पे दो नेटवर्क कनेक्ट है, एक 10 का है और एक 40 का है। तो आपको क्या करना है, दोनों नेटवर्क यहाँ पे मेंशन कर देने, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 10 का, और यहाँ पे हमने क्या किया, 40 का। देन आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देना है। आपको इस राउटर पे आना है। इस राउटर में हमारा 3 नेटवर्क कनेक्ट है, 40, 20 एंड 50। इस राउटर पे हमारे पास कितने नेटवर्क कनेक्ट है, 3। कौन से, 40, 50 और 20। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके कनेक्ट कर देना है, इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर रिप
एंटर करेंगे, नेटवर्क आपको डालना है यहाँ पे 40 का, जो कनेक्टेड नेटवर्क है सिर्फ आपको वही लिखने हैं, ठीक है, 20 का, एंड लास्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 50 का। देन आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करो एंड हम चलाते हैं यहाँ पे शो राउटिंग, शो आईपी रूट चेक कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर, यानी हमने यहाँ पे 10 का नेटवर्क अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमने 10 के नेटवर्क के बारे में इसको बताया नहीं, हमने सिर्फ 40, 20 एंड 50 बताया। इसको ऑटोमेटिक किसके बारे में पता लग गया, 10 के बारे में, और वो भी किसकी हेल्प से, आर की हेल्प से। तो आप चेक कर सकते हो आर यहाँ पे क्या है, ये देखो आर यहाँ पे क्या है, आर आई पी रिप, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो अगर आप यहाँ पे पैकेट सेंड करते हो, आप सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट सेंड करते हो, तो देखो इजीली क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। समझे मेरी बात को। अब अगर मुझे तीसरे राउटर पे जाना है, तो तीसरे राउटर में हमें किस किस के बारे में बताना पड़ेगा, जो कनेक्टेड नेटवर्क है 50 और 30 के बारे में। तो आपको क्या करना है, पे इनेबल करना है, देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे राउटर रिप नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क कौन से हमारे पास 30 एंड 50, तो 30.0.0.0 एंटर, एंड देन 50, क्लियर, एंड कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पे एंड शो आईपी रूट। अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 नेटवर्क बताए आपको 30 और 50 का, लेकिन आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों नेटवर्क ऑटो कनेक्ट हो गए, जबकि हमने क्या किया था यहाँ पे सिर्फ 30 और 50 के बारे में बताया था इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिक सारे के सारे नेटवर्क कनेक्ट हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या फिर डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, हमें पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बताने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी हमें नेक्स्ट होप बताने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक क्या करता है, फाइंड कर लेता है, क्लियर है, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक राउटिंग। अब अगर आप यहाँ से पैकेट सेंड करते हो राउटर 3 पे, तो क्या होगा, इजिली सक्सेसफुल हो रहा है। तो आप समझे मेरी बात को। अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम रिप की बेनिफिट्स, रिप के फीचर, रिप को हम यूज क्यों करते हैं, रिप को कहाँ यूज किया जाता है, रिप का पूरा थियोरेटिकल पार्ट हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।